यस स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे बिहारी लाल जी का। जैसे कि आपकी किताब का नाम है मध्यकालीन काव्य कुंज, तो मध्यकाल के दो भाग हैं, भक्ति काल और रीति काल। अब तक जो कवि 5 कवि आपने पढ़े हैं वो आपने भक्ति काल के पढ़े हैं, और आगे जो 2 कवि पढ़ेंगे वो आप रीति काल के पढ़ेंगे। बिहारी जी रीति काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। आगे जब आप साहित्य पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि रीति काल में तीन काव्य धाराएं थी, और उसकी एक काव्य धारा रीति सिद्ध काव्य धारा के बिहारी एक इकलौते कवि हैं। अर्थात बिहारी एक ऐसे इकलौते कवि हैं जिन्होंने रीति को छोड़ा भी नहीं और रीति का पालन अपने अनुसार किया। रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि बिहारी को आप पढ़ेंगे, और बिहारी जी द्वारा रचित जो एक रचना है जिसका नाम है बिहारी सतसई, इसके अंदर 700 दोहे हैं। बिहारी जी ने नीति, श्रृंगार, भक्ति आदि कई भावों को लेकर के दोहे लिखे हैं, और इनका प्रत्येक दोहा अपने आप में अद्भुत है, अद्वितीय है। आइए पहला दोहा हम पढ़ते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्यामु हरित दुति होई। बिहारी जी क्या कहते हैं? नागरी शब्द का अर्थ है चतुर। हे चतुर राधा, बिहारी जी क्या कहते हैं? हे चतुर राधा, मेरी सांसारिक भव का अर्थ है संसार की बाधाओं को, कष्टों को हरो, अर्थात हरण करो, दूर करो, क्योंकि आप अत्यधिक चतुर हैं। तुम्हारे शरीर, तन का अर्थ है शरीर की झाई, अर्थात छाया, परछाई पड़ने से ही श्यामु हरित दुति होए। कृष्ण जो है, हरित का अर्थ है खिले खिले, हरे भरे, चमक वाले हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। राधा के प्रति अपने प्रेम भाव को प्रकट करते हुए कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण, हे राधा, तुम्हारा रंग गोरा है और श्याम कृष्ण का रंग सांवला है, और जब तुम एक दूसरे से मिलते हो दोनों का रंग मिल करके हरा रंग बन जाता है। हे राधा, तुम मेरी समस्त संसार की बाधाओं को दूर करो। कौन भांति रही है बिरदू, अब देखी भी मुरारी, बीघे मोसो आई के गीधे गीधे तारी। अब वो क्या कहते हैं? इसमें एक शब्द आ गया, बिरदू का अर्थ है प्रसिद्धि, कि हे कृष्ण, हे मुरली मनोहर, कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुमने भक्तों के उद्धार के कारण जो कांति पाई है, कीर्ति पाई है, वह अब कैसे बनी रहेगी, मैं यह देखना चाहता हूँ। हे मुरारी, हे कृष्ण, तुमने किस तरह से भक्तों को पार लगाते हो, तुम पतित पावन हो। यह प्रसिद्धि जो पाई है, यह किस आधार पर पाई है, यह मैं आज देखना चाहता हूँ। यह अब कैसे बनी रहेगी? बीघे मोसो आई के, क्योंकि मोसो का अर्थ है मेरे जैसे तुम्हारी शरण में आ गए हैं, अर्थात मैं बहुत पापी हूँ। अब आपके सामने परीक्षा की घड़ी आ गई है, क्योंकि आपने मेरे जैसे का उद्धार करना है। बिहारी जी कहते हैं गिद्धे गिद्धे तारी, कि अब तक तो तुमने जटायु आदि, जटायु उसके भाई का नाम था, संपाति आदि गिद्ध जाति के लोगों को ही तारा है, लेकिन जो मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, मेरे जैसा पापी और कोई नहीं है। अब तुम्हारी प्रसिद्धि जो कीर्ति है उसकी परीक्षा है कि तुम मुझे किस तरह से पार लगा सकते हो। हे गिरधर गिरधारी, हे कृष्ण मुरारी, मैंने अब यह बात देखनी है। जगतु जनायो जिहि सकलू, सो हरि जान्यो नाही। जनायो का अर्थ है जिसने हमें ज्ञान दिया, जनाया, बताया उसके बारे में, कि जिस प्रभु ने हमें संसार के अंदर भेज करके इस संसार के समस्त ज्ञान को हमें प्रदान किया, अर्थात दुनिया का हमें ज्ञान करवाया। सो हरि जानो नहीं, हे मनुष्य, तू कैसा है कि जो तूने उस परमात्मा को ही जाना नहीं है। जिस परमात्मा ने तुझे समस्त ज्ञान प्राप्त किया, उस परम पिता परमेश्वर को ही तू भूल गया है। यह तेरी कैसी अज्ञानता है। वो क्या कहते हैं? जो आँखी नू सब देखी है, आँखी न देखी जाई। इसने से एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार आंखों से हम सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन आंखें स्वयं को नहीं देख सकती, तो कहते हैं कि जिस ईश्वर ने तुझे सब कुछ जनाया, जिस ईश्वर ने तुझे समस्त ज्ञान दिया, तूने उस परमात्मा को ही भुला दिया, उसको ही तू जानता नहीं है। यह तेरी कैसी अज्ञानता है। मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं ज्ञान और नीति का यह दोहा है। दीर्घ सांस ने ली ही दुख, सुख सांस ही ने भूली,
दई दई क्यों करतू है, दई दई सुख कबूली। यह नीति का दोहा है। ईश्वर के प्रति सच्चे भक्त के लक्षण बताते हुए बिहारी जी कहते हैं कि दीर्घ सांस ने ले ही दुख, कि जब तेरे जीवन में दुख आ जाता है तो लंबे सांस नहीं लेनी चाहिए, अर्थात आह नहीं भरनी चाहिए कि मैं बहुत दुखी हूँ, ऐसा हमें महसूस नहीं करना चाहिए। सुख साई सिही न भूल, साई अर्थात ईश्वर को सुख में भूलना नहीं चाहिए, कि अगर दुख है तो दुख में दुख महसूस नहीं करना चाहिए और खुशी के अवसर पर परमात्मा को भूलना नहीं चाहिए। दई दई क्यों करतू है, कि हे मनुष्य तू हर वक्त ईश्वर से भगवान मुझे यह दो, दई दई करते देते रहो, हम हमेशा मांगते रहते भगवान यह देना, तो तू हमेशा मांगता ही क्यों रहता है। दई दई सु कबूली, जो उसने तुझे दिया है तो उसे ही कबूल क्यों नहीं कर लेता है। कहने का भाव क्या है, बिहारी जी कहना चाहते हैं कि ऐसा जब मनुष्य दुख में ज्यादा रोएगा नहीं और सुख में भूलेगा नहीं परमात्मा को, और जो परमात्मा ने दिया है उसे ही स्वीकार करके हर स्थिति में संतुष्ट रहेगा, तो मनुष्य का मन ईश्वर भक्ति में भी लगेगा और उसे किसी प्रकार का कष्ट और दुख भी नहीं होगा। अब आगे बिहारी लाल जी कहते हैं, अगला दोहा हम पढ़ेंगे। बिहारी जी कहते हैं कि मनुष्य तुझे दुख में भूलना नहीं चाहिए, दुख में तुझे भूलना नहीं चाहिए और सुख में तुझे ईश्वर को याद रखते रहना चाहिए। आइए अगला पढ़ते हैं। दियो सुशीस चढ़ाई लई आछी भांति अयरी, जापई सुख चाही तो लियो ताके दुखी फिरी। क्या कहते हैं बिहारी लाल जी, कहते हैं कि बंधु बिहारी लाल जी कहते हैं कि सखी नायक के प्रेम स्वरूप तुझे प्रतिदान दिया है। दियो सुशीस चढ़ाई ले, कि नायक ने अर्थात ईश्वर रूपी नायक ने तुझे जो कुछ दिया है तुझे स्वीकार करके अपने सिर पर रख ले। आछी भांति है, अच्छी तरह से, आछी का अर्थ है अच्छी तरह से, खुशी खुशी उसे अपने सिर पर चढ़ा ले। ऐरी का अर्थ है हे सखी, एरी सखी, हे सखी या एरी सखी, जो प्रियतम रूपी परमात्मा नायक ने तुझे दिया है उसे अपने सिर पर चढ़ा ले, अर्थात स्वीकार कर ले। जापो सुख चाह तो लियो, जिससे जीवन में तू सुख लेना चाहती है पहले तू उसके ताकि दुख ही फिरे, उसके द्वारा दिए गए सुख दुख दोनों को ही तुझे स्वीकार करना पड़ेगा। तू जिससे जीवन में सुख लेना चाहती है, तेरा कर्तव्य है कि पहले तू उसके दुखों को दूर कर, अर्थात उसके प्रति अपना पूर्ण प्रेम समर्पण कर, तब उस परमात्मा रूपी नायक का तुझे प्रेम प्राप्त होगा। यह महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कि या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू हो। सच्ची भक्ति, प्रेम भक्ति का इसमें चित्रण किया गया है कि यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, कि भक्ति भावना के अंतर्गत भक्त कहता है कि जिसे ईश्वर की भक्ति का रंग लग गया है, जिसे ईश्वर से प्रेम हो गया है, अनुराग हो गया है, अनुरागी चित्त अर्थात हृदय की गति को इस दुनिया में कोई भी समझ नहीं सकता है, प्रेमी मन की दशा को कोई जान नहीं सकता, क्योंकि यह प्रेम ऐसा है जितना उसमें हम गहरे डूबते जाते हैं उतना ही वह उज्जवल और पवित्र होता चला जाता है। कहने का भाव क्या है कि जितना भक्त अपने ईश्वर में तल्लीन होता है, श्याम की भक्ति का रंग कैसा है कि जितना उसमें डूबे रहते हैं वह उतना ही उज्जवल होता चला जाता है। जप माला छापई तिलक सरे न एको कामो, मन कांचे नाचे वृथा साचे साचे राम राम। बिहारी जी क्या कहते हैं, जो बाह्य आडंबर करने वाले लोग हैं, दिखावा करने वाले लोग हैं, भक्ति के मार्ग में बाह्य आडंबर नहीं चलता। तो बिहारी जी क्या कहते हैं कि सिर्फ माला जपने से, छापे का अर्थ क्या है, अनेक प्रकार के चंदन आदि से कुछ छाप लगाने से, तिलक अर्थात माथे पर तिलक लगाने से, शरीर पर अनेक मुद्राएं धारण करने से, सरे ने एको काम, एक भी काम सरता नहीं है। अर्थात जब तक हमारा मन चंचल है, मन कांचे का है, मन कच्चा है कि भक्ति में पूरी तरह से पक्का होकर के लगा नहीं है और इधर उधर भटकता रहता है, नाचे वृथा, व्यर्थ में इधर उधर घूमता रहता है, तब तक सच्ची भक्ति नहीं की जा सकती। प्रभु को पाने के लिए मन की चंचलता और व्याकुलता को दूर करना ही पड़ता है। साचे राचे रामो, जब तक हम सच्चे मन से राम के नाम में रमते नहीं हैं, रचते नहीं हैं,
तब तक ईश्वर की भक्ति की जानी संभव नहीं है। बिहारी जी के कहने का अर्थ क्या है कि ईश्वर की भक्ति में बाह्य आडंबरों का कोई भी आप कह सकते हैं स्थान नहीं है। घरु घरु डोलत दीन हवे, जनु जनु जास्तु जाई, दिए लोभा चश्मा चखनु, लखु पुनि बड़ो लखाई। बिहारी जी क्या कहते हैं, घरु घरु डोलत, कि हे मनुष्य तू घर घर डोलता फिरता है दीनहीन बन करके कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं दुखी हूँ, मेरी कोई सहायता करने वाला हो। हर वक्त तेरे मन में यह भावना बनी रहती है कि मैं मेरी कोई सहायता करे, मुझे कोई कुछ दे दे। जनु जनु जाचती जाई, जाचतु शब्द का अर्थ है मांगना, जनु जनु का अर्थ है व्यक्ति व्यक्ति से, हर व्यक्ति से तू हमेशा कुछ ना कुछ मांगता रहता है। दिए लोभ चश्मा चखनु, तूने अपनी आंखों के ऊपर लोभ रूपी चश्मा पहन रखा है। यदि लघु पुनि बड़ो लखाई, यदि कोई बड़ा व्यक्ति भी है तो वह तुझे कुछ भी दे दे, वह तुझे कम लगता है। लखु पुनि, अगर कोई छोटा व्यक्ति है, गरीब है, जिसे तेरी सहायता की जरूरत है, तू उससे भी सहायता मांग लेता है। तेरे मन में यह भावना रहती है, मनुष्य को संबोधित करते हुए बिहारी जी कहते हैं, तेरे मन में यह भावना हमेशा बनी रहती है कि चाहे कोई छोटा है, बड़ा है, गरीब है, दुखी है, पर मेरे से ज्यादा बड़ा दुखी गरीब कोई नहीं है। मुझे सभी मदद करते रहे, मेरी सभी सहायता करते रहे। इस प्रकार बिहारी जी ने नीति और भक्ति के कुछ दोहे पढ़े हैं। अगली वीडियो में हम आगे और दोहे पढ़ेंगे।